कबीरदास जी ने कहा है कि सांप बीछी को मंत्र है और माहुर झारे जात, विकट नारी पाले पड़ी तो काटी करेजा खात। औरत का नागिन बन जाना किस्से कहानियों, फिल्मों, टीवी सीरियल में आम बात है। पर अगर मैं आपसे कहूं कि जिला भागलपुर, बिहार, साल 2018 में ऐसा कुछ सच में घटित हुआ, एक औरत नागिन में तब्दील हो गई, यकीन करेंगे आप? चलिए खुद ही देख लीजिए। और कितना दूर है बेटा? बस आंटी, थोड़ा दूर और है। ये लो आंटी, आ गए हम लोग। यही जैसे ना नागलों का द्वार खुलता है। बिटिया तुम जाना था ना ये सब? हाँ आंटी, अरे सर्पदोष है आप पे और निवारण यही मिलेगा, नहीं तो पूरा परिवार पीड़ा जाएगा आंटी। नहीं आंटी, टोटल ही मुक्ति मिलेगा इधर, पर उस सोने का चढ़ावा। हाँ लाए। अब आंटी यहाँ से सीधा अंदर जाइए, उधर ना सामने ब्रिज है, ब्रिज। हाँ उसके नीचे ही खड़ा होना है आपको। और पढ़िए मंत्र। मंत्र मंत्र ओम शम 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 नागदेवताय नमः। ओम शम 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 नागदेवताय नमः। नागदेवताय नमः। जय। ओम शम शम नागदेवताय नमः। ओम शम 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 नागदेवताय नमः। निकलें, इससे पहले ही आंटी बूझ जाए। चल चल निकल चल। अरे अरे ये क्या हुआ जी? चलो। ये तो मर गई। चल निकल यहाँ से। तुम्हारे भेजे में कोनो बात घुसता है कि नहीं? हम क्या पूछ रहे हैं? जवाब दो हमको। हमको नहीं बताना है तुमको कुछ भी, समझी? जुबान लड़ाती है हमसे, बेशरम बेहया, बड़े छोटे का कोनो लिहाज नहीं है। अरे माँ है हम तुम्हारी, हक है हमको तुमसे सवाल करने का। मोबाइल, स्नो पाउडर, लाली लिपस्टिक कहाँ से लाती है रे सब? कौन देता है रे इसके पैसे? ट्यूशन के नाम पर जाती है और 9-9, 10-10 बजे तक लौटती है। बोलना बेशरम, किससे मिलने जाती है? हाँ, तुम लोग की औकात नहीं है ना कुछ भी लाके देने की, इसलिए लेके आते हैं। हम पूछ कह रहे हैं और बोल कह रही हैं। अभी मार दबा मुंह लाल करते हैं तुम्हारा। हमको तुम्हारी किसी भी बात का जवाब नहीं देना है, समझी? अपने हाथ में थोड़ा कंट्रोल में रखो, नहीं तो भूल जाएगी तुम हमारी अम्मा हो और हम तुम्हारी बिटिया हैं, समझी? चुप! बेटा चुप! बहुत जुबान चलने लगा तुम्हारा। कचर 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 कचर, कान पका दिया हमरा। ना हम चैन से खाना खा सकते हैं, ना टीवी देख सकते हैं। और सुनो, कल से तुम्हारा ट्यूशन, बूसन, कॉलेज वाले सब बंद। कान खोलकर सुन लो। वो है ना भूषण मिश्रा, उसके बिटवा मनोहर से हम तुम्हारा शादी तय कर दिए। हमको नहीं करनी किसी मनोहर सनोहर से शादी, मुझे आप हमको करवानी है तुम्हारी शादी। पहले हम सोचे थे कि तुम्हारा शादी हम अप्रैल में करेंगे, लेकिन तुम्हारा लक्षण देख के हमको ऐसा लग रहा है कि हम लेट हो जाएंगे। हम कर ही जाते हैं भूषण क्या अगले हफ्ते का शादी तय करने के लिए। तब तक तुम अपना कमरा में रहोगी। इस घर से एक कदम भी तुम्हारा बाहर नहीं निकलना चाहिए। हमको नहीं करनी है शादी, और आखिरी बार चेता दे रहे हैं आपको। अभी तुम्हारी अम्मा ने तुमको थप्पड़ मारा है, हमारा हाथ भी उठ जाएगा तुम्हारे ऊपर, समझो? चलो जाओ अपने कमरा में।
हमारा बस चले ना तो डस ले तुमको। माल तो बहुत है बटोर लाई तुम। हाँ? हम तो कहते हैं पटना चलो, वहीं कुछ बिजनेस सेट किया जाए। अच्छा हाँ? सुनो, हाँ? ज्यादा भचर भचर मत करो, समझे? हमारा मुंबई जाने के बाद पक्का हो गया है। अरे बाप रे बाप, ले लो तुम्हारे बाप। हमारे बाप का नाम मत लो। अरे वो पीछे आ रहे हैं, पहले उनको झेलो फिर फ्लाइट पकड़ना। गाड़ी बढ़ाओ जल्दी। हमारी बात सुनो रैनो। पकड़ उसको, पकड़ उसको, भाग यहाँ से। रेनू धर ली गई और बबलू फरार हो गया। यही नहीं, रेनू के हाथ से उसका मोबाइल भी पिताजी ने छीन लिया। नतीजा, रेनू का बाहर की दुनिया से संपर्क टूट गया, अर्थात बचने की उम्मीद भी खत्म। बाप तो बेटी की हरकतों से पहले ही डरा हुआ था। तयशुदा जगह में तयशुदा समय से पहले ही चटपट ब्याह। अल्हड़ आवारा रेनू पीडब्ल्यूडी के क्लर्क मनोहर मिश्रा की बहू बनकर पूरे रस्मों रिवाज के साथ उनके खजांची टोला स्थित घर में दाखिल हुई। पर अकेले नहीं आई थी वो। बहू, ई जेठानी है तुमरी तुलसी और ई उसका बेटवा बग्गू। नमस्ते चाची। ई बड़के भैया मनोज और ई छुटका लालटू। प्रणाम भाभी। और प्रणाम भाभी, हम हैं इस घर के सेवक बोचन, प्यार से सब हमें बोचना कहते हैं। वो कहा है ना, हमारे सर में बहुत दर्द हो रहा है, हम थोड़ा रेस्ट करना चाहते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं। बहू जरा लेकर तो जा रही बहू को अपने कमरा में। रेनू, रेनू, अरे ये क्या कर रही हो? चलो। हाथ मत लगाइए। काहे? हाथ काहे ना लगाए? पतिदेव है तुम्हारे, चलो ना। हाथ मत लगाइए हमको, नहीं तो का? नहीं तो नाग देवता आपकी जान ले लेंगे। नाग देवता जान ले लेंगे? ये कहाँ नौटंकी है तुम्हारा? कहा ना, हाथ मत लगाइए, मत लगाइए हाथ। देखो हम कह रहे हैं कि ये बीन की धुन कौन बजा रहा है? बीन? कौन बजा रहा है ये बीन? देखो, कौन बजा रहा है ये रुक जाओ। बीन? कौन बजा रहा है ये बीन? कौन बजा रहा है ये बीन? अम्मा, 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 ये देखो, जल्दी आओ। बहू, ये क्या हो रहा है? ये क्या हुआ? रेनू, रेनू, अरे क्या हुआ बहू को? रेनू, बोल तो सही, हुआ क्या? कह रही थी कि नाग देवता है।
शं 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 नाग देवताय नमः। बहू ओम शं शं ये क्या कर रही है तू? हाँ? अम्मा, हम अपने नाग देवता का तर्पण कर रहे हैं। अपने देवता को ओम शं ये सब शं। कहाँ से लेकर आई तुम? कल रात में क्या हुआ था? अम्मा, ये सब बात हमको शादी से पहले ही बता देना चाहिए था। कौन सा बात? अम्मा, हम आपके बेटे के लायक नहीं थे। हमारी शादी नहीं होनी चाहिए थी। काहे? काहे कि हम नाग देवता की पत्नी हैं। नागिन है हम। चुप कर। नागिन? लालटू, हाँ। लालटू, तुम्हें पता है मनोहर भैया ना वो औरत नहीं नागिन भी आके लाए हैं। हाँ? नागिन? काल है राल्टो, काल है रे। अरे अरे गोड़ लगता है चाचा। हाँ, खुश रहा बच्चा। काल है रे। अरे तू था किधर? हाँ, भैया के मैरिज में काहे नहीं आया रे? अरे अच्छा वो ब्याह में नहीं आए। मनोहर भैया ना औरत नहीं नागिन भी आके लाए हैं। ए चुप कर, काहे इतना बोलती है रे? क्या बात है? ये सब क्या हो रहा है? अरे ये नई बहू माता होता ठीक है कसका? अरे होता है चाची, ये सब होता है। हम सुने हैं नाग नागिन का दास्तान। ये जो इच्छाधारी नागिन होती है ना, वो जन्म लेती है औरत का रूप में, लेकिन अंदर से 100% नागिन होती है। चुप! बकर बकर किए जा रहा है। मनोहर! जी बाबूजी। ओकरा से पूछ, ये सब नौटंकी काहे कर रही है? जी बाबूजी। ए लालटू, नहीं भौजी से नहीं मिलाओगे का? अरे हाँ ना, हाँ चल चल। भाभी, ये अरे ये कौन? ये हमारा बहुत खास फ्रेंड है, बबलू चौधरी। भाभी नमस्ते। हम दोनों कॉलेज में एक ही क्लास में थे। हाँ आते हैं, आप लोग गॉसिप कीजिए। कहा चुटकुला है? चुटकुला? अरे तुम बताओ कि इन लोगों को तुम कैसे जानते हो? अरे बोला ना, ये तो हमारा देवर है ना। हम उसका फास्ट फ्रेंड हूँ। ये फैमिली में खूब आना जाना है हमारा। अच्छा वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ कहाँ है सब? देखते जाओ बबुआ, हमरे पापा जी जबरदस्ती ब्याह किए थे ना ये घर में हमारा। अगर नचनी के असली नाच न नचाए ना, तो हमरो नाम रेनू मुनकी मिश्रा नहीं। बस देखते जाओ। अपन लोगों का क्या होगा? सब होगा, सब होगा। अगर नाग देव की कृपा रही ना, तो सब होगा। तो प्यार करने वालों को कोई जुदा नहीं कर सकता। अच्छा सुनो ना, क्या हुआ? एक तो किस दो ना। अरे कोई देख लेगा। बबलू, ए बबलू! अरे आते। अच्छा अभी चलते हम, ठीक है? ये समझ लो कि नाग देवता तुम्हारे साथ है, ठीक है? नागिन, नागिन, नागिन। चलो आओ। इस सांप नेवले का पूजा तर्पण नई बहू को नहीं करना चाहिए। ये देखो, ये है इस घर के असली देवी देवता। एक बात बताएं भाभी, ये सब जो देवी देवता का गहना जेवर है ना,
असली सोना का है, बाबूजी बहुत खर्चा करके बनवाए। आज है कि रोज निकला है, नहीं तो अलमारी में रहता है। नागिन चाची, आपके मुंह में जहर है क्या? चुप बकवा। नहीं, सोना के छिप्पी, कटोरी, मूर्ति कम से कम 4 से 5 लाख का तो हिसाब बैठेगा। एक काम करना, तुमने बस रेडी रहना, ठीक है? सो जाइए, नाग देवता देख रहे हैं। रेनू, 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 अम्मा, अम्मा, क्या कर रहा था रे तू? अम्मा, वो रेनू कमरे से बाहर निकल गई थी और हम उसके पीछे गए तो वो सांप? हाँ। मतलब भाभी सांप में कन्वर्ट हो गई? हाँ। बदल गई? अरे बेहुदा की तरह बात मत कर, ये सब नाटक नौटंकी है। हमने खुद अपनी आंखों से उसको देखा, वो सांप बन गई। हम सच बता रहे हैं। लाइटू भैया, अरे लाइटू भैया, हाँ लाइटू भैया, भैया ये वो सामने जंगल में हम लोगों का बेहोश पड़ी मिली। अम्मा, भाभी, रेनू, रेनू, माँ, रेनू ढूंढा। नागदेव, हमारे नागदेव। ये जो तुम्हारा बंबई जाने का प्लान है ना, ये बिल्कुल ही ठीक है। उधर फिल्म में तुमको खट्ट से रोल मिल जाएगा। और का? कल रात तो गजबाई की तुम, हाँ?
रेनू, सुनो, अपने सुनार से कह के ना जल्दी से भजाओ इसको। कम से कम 5 से 7 लाख का तो माल है। ठीक है, जाओ 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 जाओ। कितना है अभी? 6 लाख। एक काम करो, इसको अपने पास में ही रखो, तब तक हम देखते हैं घर में। सुनो ना। हाँ, एक ठो किस्सी दो ना। हाँ? नागिन चाची, तुम निकलो। ए बग्गू, बग्गू, बग्गू। क्या हुआ? वो बच्चा कपड़ा डाल रहे थे, इतना बड़का सांप। अरे इधर इस इलाके में सांप कहाँ है, और वो भी छत पे। छत पे सांप ना चढ़ेला। हम देखिए, खुला आँख से देखिए, 10 फीट लंबा सांप वो करके आवाज निकाल रहा था। हमें तो जान ही निकल गए। क्या क्या दिखाएगा? अम्मा, वो भोलेनाथ नहीं थे, वो तो हमारे नागनाथ थे। हमारी शादी हो गई ना इस फैमिली में, यही से थोड़ा नाराज हो गए हैं। हम उनकी अर्धांगिनी नागिन है। ए बहू, जा यहाँ से, जा अपना कमरा में। ये कहाँ नाप शराब बके जा रही है? अनाप शराब नहीं बक रहे हम। बापूजी अब समझ काहे नहीं रहे हैं? ये घर पर नाग देवता का बहुत ज्यादा प्रकोप है, बहुत ज्यादा ही प्रकोप है। जादूगर के द्वारा हाथ की सफाई दिखा के लोगों को मोहित भ्रमित करना सर्कस मेले में खूब होता है, पर घर परिवार में कोई ये खेल खेले वो मनोरंजन नहीं, खतरे की घंटी है। अपनी आदत से मजबूर रेनू सच्ची बहू और नकली नागिन का ड्रामा कर घर की संपत्ति पर झाड़ू फेर रही थी। प्रकोप के डर से लोगों की बुद्धि हर रही थी। अब भी किसी के मन में नागिन के सच को लेकर अगर शक हो तो वो उस रात दूर हो गया। क्या हुआ? बगुआ को सांप काट लिया। मत पूछ काका हो रहा है इस घर में। परसों रात में तो ये भाभी भी गायब हो गई। मजूर लोग लेके आए, बोल रही है नाग का प्रकोप है। सही बोल रही है भाई, हम तो तुमको पहले ही बोले थे कि ये सब होता है, तुम ही हमारी बात नहीं मान रहे थे। ये जो इच्छाधारी नाग नागिन का किस्सा है ना, हम बहुत सुने हैं। बहुत ही बड़ा संकट आने वाला है इस घर। काहे कि नाग देवता बहुत ही नाराज हैं, लेकिन एक निवारण है। हमारी पूजा कीजिए, काहे कि नाग देवता की कृपा ना खाली हमारे पर है। नागिन है, कष्ट दूर होगा, संकट भी मिटेगा। तू नागिन है ना? तू नागिन है ना?
अभी दिखाता हूँ। ए पकड़ इसको, तू नागिन है ना? ए पकड़ इसको, इसको बंद कर कपड़ा, बंद कर इसको, बंद कर। ए बच्चा पकड़ इसको, अभी अरे उठा, कपड़ा बंद कर। नागिन बंद, पूरा दिन और पूरी रात कमरे में रहेगी। अगर नागिन है तो देखते हैं घर से निकलती कैसे। और कौन नाग देवता आता है इसको बचाने के लिए। और खबरदार कोई दरवाजा खोलेगा नहीं। भैया वो दरवाजा खोल देते हैं, 5 घंटा से बंद है। हाँ बेटा, खोल दे बेटा उसको। लालटू दरवाजा खोल दे। रेनू सवारी सांप। रेनू भैया सांप। दरवाजा पर तो ताला लगा था, फिर कैसे? भैया जी जब दरवाजा पे ताला लगा था तो ये सब वो अंदर आया कैसे और भौजी बाहर कैसे गई? इस घर पर सर्प संकट आने वाला है, बहुत बड़ा सर्प संकट आने वाला है। अब तक जो हो रहा था वो एक चालबाज की चालबाजी कही जा सकती थी, लेकिन अब की जो हुआ क्या था? ये एक जीती जागती लड़की बंद दरवाजे से बाहर निकल आई। वो लड़की थी या सच में कहीं नागिन तो नहीं? मनोहर मिश्रा के परिवार के मन में अगर कहीं कोई शक शुबा रहा हो तो इस घटना से हवा हो गया। हवा ही नहीं, अब तो इस घर पे दहशत का माहौल पसर गया। नागिन का सम्मोहन संपूर्ण हो गया था। ओम शाम शाम शाम, ओम शाम शाम शाम। आप सभी यथा सामर्थ्य दक्षिणा चढ़ाइए। ओम शाम शाम शाम, ओम शाम शाम शाम। हे नाग देवता, ये घर को अपने प्रकोप से मुक्ति दीजिए। ओम शाम शाम शाम, ओम शाम शाम शाम, ओम शाम शाम शाम, ओम शाम शाम शाम। रेनू, पापा आप लोग? अरे तुम्हारे फादर तो बोले थे घर में कोनो पूजा है, आप लोग आ जाओ, तो हम लोग आ गए। ये सब क्या हो रहा है? बताना चाहिए था ना आपको कि आपकी बिटिया, हमारी बिटिया नागिन है। क्या बोल रही है? जी जी, आप भी कुछ चढ़ाइए ना। प्रकोप है नाग का, इस घर पे नागिन की पूजा से मुक्ति मिलेगी। अम्मा का क्या हो रहा है सब? अम्मा पूजा हो रहा है और क्या हो रहा है? पूजा हो रहा है या ड्रामा हो रहा है? अम्मा कोनो ड्रामा सरामा नहीं हो रहा है। हम सच्चू मुच्चू के नागिन है, पता नहीं है क्या आपको? माँ है हम तुम्हारी रग रग से वाकिफ है। आँख का लोर अजरा से पोंछ नहीं पाओगी, बहुत पछताओगी, बता रहे हैं। सुनो, सब पर हमारा आशीर्वाद बढ़ गया है और अच्छा खासा धन भी इकट्ठा हो रहा है। तुम ना निकलने की तैयारी करो। पर कहाँ निकलने की तैयारी करें? वो वाला सपवा तो निकल गया ना। अरे पूरा दुनिया में सांप की कमी है क्या? दूसरा आ जाएगा।
अच्छा अब हम चलते हैं। ठीक है, बाय। वो अम्मा अम्मा भैया लाडू जल्दी आओ। अरे क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? वो भीतर नागिन का हमने खुद देखा, दोनों भीतर बैठे हैं, दोनों बातें कर रहे हैं। तेजा में जाने नहीं और तेजा में जाए, मुंड कपे में घुस गई सो रुंड कुलाटे खाए। कई लोगों का मत है कि तिलस्मी शक्तियों से छेड़छाड़ यानी आ बैल मुझे मार, जाने कैसे नागिन का खेल एक खौफनाक असलियत में बदल गया। नागिन को डसने सच में नाग मनोहर मिश्रा के घर में निकल आया। ये क्या रहस्य था? अरे कहाँ पे? हमको असली सांप से कटवाओगे क्या? उधर कमरा में कुंडली मार के बैठा है सांप। अरे हम नहीं भेजे कोई सांप। क्या बात कर रहे हो? हाँ तुम नहीं भेजे तो कौन भेजा है? बाबलू, हमको लग रहा है हम लोग कुछ ज्यादा ही कर दिए। मजाक मजाक में कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गए। हमारी अम्मा कहती थी कि टोना टोटका करने से पीड़ा खुद पे ही आती है। कहीं हम कहीं साचो की नागिन तो नहीं है? हम कहीं साचो की नागिन। छोड़ ना वो सब। अगर तू नागिन है तो तुरे नाग देवता तो हमें ही है ना। अरे पूरे कमरे में असली नाग बैठा है ना, कुंडली मार के हमारी परिक्रमा कर रहा है। कहीं डस डस आ गए हम तो चल ही बसेंगे। साचो की नागिन, हम साचो की नागिन। रेनू वो सब छोड़ो, आज रात निकलने का तैयारी करो। ए भौजी, हम सब बुझ गए। ये सब आपका और बबलू भैया का मिली भगत है। का तुम सब पूछ गए? बकलोल, तुम कुछ नहीं पूछे हो। अभी बताते हैं माई बाबूजी को जाके। ठीक है, बोल जाके कि नाग का प्रकोप है। अरे रहने दीजिए भौजी, ये प्रकोप बाइस्कोप सब बुझते हैं हम। अरे सुन तू, बोचन तू समझ नहीं रहा। मनु, उठ तो बेटा। आज देर तक सोएगा क्या? हाँ रेनू, उस वक्त घर में कौन था? साहब, मनोहर की बीवी अंदर कमरे में थी। अंदर से सब खिड़की दरवाजा बंद था। पता नहीं कहाँ गई, कैसे गई, कुछ मालूम नहीं। अच्छा साहब, बहू इनकी इच्छाधारी नागिन थी। क्या फालतू बात कर रहे हो? हाँ सर, नाग लेने आता था उसको। इससे पहले और 2 लोगों को डस चुका है। एक सपेरे को बुलाओ, घर में ही कोई सांप होगा।
कौन सांप है ये? धामिन है साहब। धामिन? जी साहब। उसमें विष कहाँ होता है? जी नहीं होता साहब। तो फिर क्या चीज काटा होगा जो मर गया? आपके घर से कोई चीज गायब हुआ है क्या? अब कहाँ गायब होगा साहब, वो था बिटवा सब एक कुछ तो खत्म हो गया। फिर भी एक बार चेक कर लीजिए, आप सब लोग एक बार चेक कर लीजिए। हमने देवी देवता सब गायब है और वो सोने का गहना भी गायब है। हमारा जेवर का सारा डब्बा गायब है। इसमें तो कैश का सब बंडल गायब है। हमको बहुत डर लग रहा है। क्या? यकीन करो, हमारे साथ जो लास्ट में हुआ ना, वो सब सच था। अरे क्या बक रही हो? हम सच कह रहे हैं। वो सांप, हम कुछ नहीं जानते। हमको तो लग रहा है कि तुम्हारी जान भी खतरे में। साला कुत्ता दूसरा के माल पे हाथ मारता है। पर इतना देर काहे लगा दी नाग देवता आने में? बस थोड़ा भैया का बॉडी देखकर इमोशनल हो गए। आफ्टर ऑल ही वाज माय ब्रदर। गजब चीज बनाई हो। अरे ये तो है हमारे असली नाग देवता। बोचन, तू समझ नहीं रहा। वैसे तुम्हारा भी परफॉर्मेंस ना गजब का था। पर ये चीज तुम गजबे का बनाई हो, बहुत यूसेज है इसका। अच्छा छोड़ो ये सब, एक छप्पी दो ना। साहब, मनोहर के बॉडी में सांप का जहर नहीं था, ये वाला जहर था। शरीर पर लगे निशान सांप के नहीं है, बल्कि इंजेक्शन में इस्तेमाल होने वाले एक सिरिंज के थे। बॉडी में सांप का जहर भी नहीं, मतलब ये सब एक षड्यंत्र था। हेलो, क्या? ठीक है, हम आते हैं। सर, बॉडी पे कोई गहने जेवरात नहीं है और कमरे के अंदर भी कुछ नहीं है। कहते हैं प्यार और युद्ध में सब जायज है। प्रेमिका की हत्या भी। जिस अतरंगी अंगूठी से पहले भी 4 हत्याएं हुई, उसी से लालटू ने रेनू को मौत के घाट उतारा, सारा लूट का माल समेटा और होटल से फरार हो गया। पर वो भी ज्यादा दूर नहीं जा सका। मुंगेर जमालपुर चेकपोस्ट पे पुलिस ने उसे धर लिया। पर जो भी कहिए, अजीब लीला है तकदीर की। जो खुद 3-3 लोगों को डस के निकल गई, उसको खुद किसी ने डस लिया। पर इसे ना किसी सांप ने डसा और ना ही किसी तिलस्मी नाग ने। रेनू को तो उसकी आपराधिक मानसिकता और विकृत सोच ने डसा। अपराध के रास्ते सुख, शांति, समृद्धि, सफलता ना कभी मिली है और ना कभी मिलेगी। 5 हत्याएं, लूटपाट और 2 परिवार बर्बाद। नागिन को मानने के अंधविश्वास की बड़ी भारी कीमत है। डरना जरूरी नहीं है।
और हमारे देश में अंधविश्वास तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं एक साहसी, सतर्क और सावधान इंडिया। तो सावधान